डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो चैप्टर है क्लास 12 से, उसमें से हेलो एल्केन्स में से वो 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो जी मेंस में और आईआईटी में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन से बन जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम इस तरह का रिएक्टेंट देख रहे हैं, एनबीएस की प्रेजेंस की रिएक्शन कर रहे हैं और ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, तो यहाँ पर आपको किस तरह से बताना है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो इसमें आप देखो, अगर तो ये जो हमारे पास में रिएक्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास में एक तो सबसे पहले याद रखें कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम करता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो है हमारा प्रेजेंट है, कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हो, यहाँ पर जो ये इसके एडजेसेंट पोजीशन में है, डबल बॉन्ड CH2 के एडजेसेंट पोजीशन में है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो एडजेसेंट पोजीशन में है वो होमोलिटिकली क्लीव करेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट कर देगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड CH2 है, एक्सोसाइक्लिक ये बॉन्ड है, इसीलिए वजह से ये लेस स्टेबल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ जाके बनेगा। कैसे बनेगा कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड वो क्लीव करेगा, क्योंकि ये सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड वीक है, तो पाई बॉन्ड वीक करेगा, वीक होने की वजह से ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पर से ब्रेक डाउन होने के बाद होमोलिटिकली क्लीव होने के बाद में एक रेडिकल जो यहाँ पर जनरेट हुआ, एक CH2 रेडिकल के पास रह जाएगा यहाँ पे रेडिकल, और एक रेडिकल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया। अब ये आ गया है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इसको बोलेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था स्टूडेंट्स, वो अब एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया है। इस वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और यहाँ पर जब आप Br2 का एडिशन करोगे तो Br2 का एडिशन करने के बाद में ये भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा, Br रेडिकल इससे जनरेट होंगे और Br रेडिकल यहाँ से जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखोगे आप कि अगर हमें इस तरह का ही रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसमें NBS और सलाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है और वाटर और K2Cl3 की प्रेजेंस में सेकंड स्टेप में क्या प्रोडक्ट बन रहा है X, जो हमें ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो है यहाँ पर ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो है वो स्टेप को आप याद रखें। एलाइलिक ब्रोमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये इस सब्स्टिट्यूएंट के अल्टरनेट मतलब ये एडजेसेंट जो कार्बन एटम्स है, इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें से हाइड्रोजन एक फ्री रिमूव करने के बाद होमोलिटिकली क्लीव करने के बाद में एक फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ और डबल बॉन्ड वहाँ पर जाके मूव कर गया। होमोलिटिकली क्लीव करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है और फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो दो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इनको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस सब्स्टिट्यूएंट की विद रिस्पेक्ट के दोनों एडजेसेंट पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे तो खाली थी दोनों पोजीशंस, लेकिन यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड खिसक आ गया है। तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हैं। लेकिन अगर हम दूसरा यहाँ पर इसका प्रोडक्ट देखें, जब हम इसमें एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेंगे, HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो कैसे होगा वो कि यहाँ पर हमारे पास में ये पोजीशन भी है और ये भी है। तो इस पोजीशन से जो बना प्रोडक्ट वो तो हमने ये देख लिया, और इस पोजीशन से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक रेडिकल जो जनरेट होगा इस तरीके से, उसमें होमोलिटिकली क्लीव करने के बाद में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा हमारा। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल हैं। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर Br2 ऐड होगा। Br2 कैसे ऐड होगा? यहाँ पर इसी तरीके से Br रेडिकल होमोलिटिकली क्लीव करने के बाद Br रेडिकल जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ऐड हो गया है यहाँ पर और ये स्ट्रक्चर सेकेंड बन गया। अब
तो ये हमारा फर्स्ट ए फर्स्ट बी के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, उसमें आप बताओगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, और जब बी आर रेडिकल ऐड होगा पोजीशन पर तो ये हमारे पास में सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे K2Cr3 की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर Br को रिप्लेस करके ये OH आ जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो है कि अगर हमें एल्काइल फ्लोराइड्स की सिंथेसिस करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है उसकी सिंथेसिस के लिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर, कि अगर हमें फ्लोराइड्स बनाने हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन जो है बी ऑप्शन इसका बेस्ट यहाँ पर। जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है हमें स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके का रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसकी हमें रिएक्शन करनी है यहाँ पे डाई मिथाइल फॉर्मामाइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोफिनोल के साथ में, तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पर आपको पहचानना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर ये देखें कि एल्काइल हैलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा जल्दी शो करते हैं इन कंपेरिजन टू एराइल हैलाइड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है ज़्यादा जल्दी साइड चेन में होता है रादर देन इन द रिंग इटसेल्फ। रिंग के अंदर अगर मतलब कि अगर हमारे पास में रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन होना, इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन होना ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, ये आसानी से आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ से अगर हमें ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये यहाँ पर कौन से मैकेनिज़्म से सब्स्टिट्यूट होगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म से। और आपने पढ़ा है कि रिएक्शन अगर SN2 मैकेनिज़्म से प्रोसीड करती है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब है कि जब Br को रिप्लेस करके यहाँ पर ये थायोफिनोलेट आयन लगेगा तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में क्या हो रहा है, हम शो करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर इन्वर्जन हो चुका है बॉन्ड का। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड जो है हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे डैश लिया है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आपको पता चल गई कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स लिया हुआ है कि पोटाशियम आयोडाइड को हमने एसीटोन में लिया है, तो SN2 रिएक्शन जो है वो PQRS के साथ में शो करनी है। ये हमारे PQRS हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कैसे वेरी करेगी, यानी कि इसको हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि इसके अंदर से हमारे पास में ये प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, दिस वन इज़ प्राइमरी हैलाइड, और ये जो है हमारे पास में रिएक्टेंट दिया हुआ है ये यहाँ पर शो कर रहा है -R इफेक्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, दोनों शो कर रहा है। अब ये -R इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है इसके साथ में ये फिनाइल के साथ में CO ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ये। इसी वजह से क्या होगा कि इस कंपाउंड की जो S हमने कंपाउंड लिया इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब बचे ये 3 कंपाउंड्स, तो अब इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर आप देखोगे कि ये तो हमारा प्राइमरी है ही, आपको दिखाई दे रहा है, और इन दोनों कंपाउंड में जिस एटम से कार्बन एटम से क्लोरीन अटैच है उसके साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आपको याद रखना है कि SN2 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर कंसिडर करते हैं हम, तो स्टेरिक फैक्टर अगर कंसिडर करेंगे यहाँ पे तो ये जो है लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा हमारे पास में दिस S। ठीक है, एज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो काम कर रही है, एज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन पी क्योंकि ये प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, इन दोनों के अंदर ये जो है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो हमारे पास में आर हो गया उसके बाद, और फिर ये लास्ट में क्यू। तो ये जो है कंपाउंड्स आपने इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स वो है कि SN1 रिएक्शन में अगर हम कायरल सैंड को देखें तो इसके अंदर क्या हो जाती है, इन्वर्जन ज़्यादा होती है रिटेंशन से, जिससे पार्शियल रेसिमाइजेशन हो जाता है, 100% रिटेंशन होता है, 100% इन्वर्जन होता है, या 100% रेसिमाइज कार्बोकेटाइन बनेगा और Br नेगेटिव बनेगा। तो दो साइड से
अटैक हो सकता है, या तो बैक साइड से या तो फ्रंट साइड से। बैक साइड से अटैक हुआ तो आपको पता है कि यहाँ पर बैक साइड से अटैक होने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बैक साइड से अटैक होने पर तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, और फ्रंट साइड से अटैक होने पर रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी कि रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है अगर जब हमारे पास में कायरल कार्बन वाला कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। लेकिन आयन पेयर के अंदर भी जब OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पर भी हमारे को इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इन टोटल वो एक्सीड कर जाती है रिटेंशन प्रोडक्ट से इन SN1 मैकेनिज्म। तो ये जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर लेना है कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बनते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 रिएक्टेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, SN1 रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है, तो आप इसमें कैसे करोगे। हम तीनों रिएक्टेंट का यहाँ पर आयनाइजेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है फिर उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ था, जब इसका आयनाइजेशन करेंगे Cl नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है यहाँ पर आयनाइजेशन करने के बाद Cl नेगेटिव रिमूव करने के बाद यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी में SN1 में आपको पता है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और लास्ट जो यहाँ पर हम ऑप्शन दी हुई है हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और OCH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में, और यहाँ पे कार्बन की ऊपर डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये पूरा कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पूरी रिंग में, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड से मूव करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल बनेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला जो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है 3, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 3 के बाद होगा यहाँ पर सेकेंडरी और फिर होगा प्राइमरी। तो इस तरीके से आप SN1 के अंदर रिएक्शन के अंदर इनको अरेंज कर सकते हो। 8 यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो एक रिएक्टेंट की हमने रिएक्शन करी हुई है CH3O नेगेटिव के साथ में, ठीक है, मिथॉक्साइड आयन है ये और मिथेनॉल की प्रेजेंस में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मिथॉक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लेके आ सकता है रिएक्शन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। लेकिन जो मिथाइल ग्रुप है हमारा वो बीटा कार्बन एटम पर जो प्रेजेंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है। अब बीटा कार्बन एटम कौन सा है, आप ये देखो यहाँ पर बीटा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम जो एटम फंक्शनल ग्रुप कैरी करता है उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास में बीटा कार्बन एटम है। तो तीनों पे मतलब एक कार्बन एटम बीटा कार्बन एटम पे 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो बीटा कार्बन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है SN2 के लिए। इस वजह से क्या होगा कि एलिमिनेशन हो जाएगा, SN2 ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेशन, और हमारे पास में फाइनली जो है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने के बाद में Br नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और Br निकल गया, बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो ये हमारे पास में एल्कीन यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यहाँ पर जो है मैकेनिज़्म E2 मैकेनिज़्म काम कर जाएगा। SN2 और E2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर वीडियोस भी बना चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो इसमें हमें टर्शरी हैलाइड दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन जो है हमें सोडियम मिथॉक्साइड आयन और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में करनी है, और एक हमें इसकी रिएक्शन करनी है इथेनॉल के साथ में। तो आप याद रखें कि अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी सोडियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो स्ट्रॉन्ग बेस है वो, तो यहाँ पर होगा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन से हमारे को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट B, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास में यहाँ पे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा,
ठीक है, ऑलरेडी हमने अभी ऊपर जो है डिस्कस किया है। तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक Br नेगेटिव, तो ये जो है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास में एल्कीन जनरेट हो गया। लेकिन अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल इथानॉल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट्स, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है, और सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होएगी तो यहाँ पर ईथर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमने ए जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, ये जो है हमारे पास में ए ईथर जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन से ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना है कि अगर हम 2-मिथाइल पेंटेन यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसका आयनाइजेशन करते हैं, तो आयनाइजेशन करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में जनरेट होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की आपने क्वेश्चन में गिवन है कि रिएक्शन करनी है CH3ONA के साथ में। ठीक है, और साथ के साथ इसकी रिएक्शन करनी है आपको CH3OH के साथ, CH3OH के साथ रिएक्शन करनी है। तो अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन करी CH3ONA के साथ, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म काम करेगा, और जैसे कि हमने अभी पीछे ही डिस्कस करा है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये जो है ईथर जनरेट हो गया है। ठीक है, और अगर हमने इसकी रिएक्शन करी किसके साथ में, CH3OH के साथ में, तो CH3OH के साथ में यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल्कीन जनरेट हो जाएगा। लेकिन 2 तरीके से एल्कीन यहाँ पर जनरेट हो सकती है, मेजर और माइनर। अब इसमें से मेजर और माइनर आप कौन सी बताओगे? जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है अराउंड द डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड यहाँ पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स इसमें लगे हुए हैं, इसमें कम लगे हुए हैं, तो सेडजेफ रूल लगेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर एलिमिनेशन में ये बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन था कि कितनी तरह के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर रिएक्शन के अंदर बनेंगे, तो आप लिखोगे कि इसके अंदर SN1 से ये भी बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट ये बन रहा है। तो 3 यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन हमें करनी है पोटेशियम टर्शरी बुटॉक्साइड के साथ में हीट करना है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या कि HBr का रिमूवल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, HBr कैसे रिमूव करेगा? अब HBr इस तरीके से रिमूव करेगा कि हमारे को सबसे स्टेबल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी डायरेक्शंस जो है स्पेस में अलग अलाइनमेंट है, वो वाला यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव हो रहा है, जैसे कि आपको बॉन्ड से यहाँ पे पता चल रहा है, और एल्कीन जो है उसकी जगह जनरेट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखें आप कि जब हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इससे मिलेगा तो वो कैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एल्कीन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि मान लीजिए कि इस तरह का आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन की अगर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? यहाँ पर आप भी पढ़ा है आपने कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एल्कीन जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर ये एल्कीन जनरेट करेगा, और इसके अंदर हम अगर हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन दोनों साइड ऐड हो जाएगा, और ये जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जो आपको आंसर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को फर्दर ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स, वो वुड्स रिएक्शन से बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो साइक्लोएल्कीन हमें जो है यहाँ पर बताना है कि कौन सा बनेगा अगर हम रिएक्शन करें 1,4-डाइब्रोमोपेंटेन के साथ हीट करेंगे सोडियम को, और हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर हमें यहाँ पर 1,4-डाइब्रोमोपेंटेन की हम रिएक्शन देखें, सोडियम 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया है हमने, तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स की NaBr यहाँ पे जो है वो निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na 2 मोल्स ऑफ Br को लेके निकल जाएगा, और ये जो है सारा साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये अटैचमेंट यहाँ से
इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे को मिल गया यहाँ पर मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन से क्या है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर हमें यहाँ पर ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट के अंदर अगर हम सोडियम के साथ इसकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको देखना ही है कि Br का बॉन्ड रिमूव होगा कि Cl का रिमूव होगा। ऑब्वियसली पहले Br रिमूव होगा क्योंकि RBr यहाँ पे वीक बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू RCl। तो डिसोसिएशन एनर्जी का में इसकी तो पहले ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से जब Br निकल जाएगा तो हमारे पास में Br निकलने के बाद यहाँ पर Na जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब Na यहाँ से जुड़ जाएगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को लेके सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके इसके बीच में बॉन्ड बना देगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो एक जगह नेगेटिव चार्ज बना, एक पॉजिटिव, और दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये बाईसाइक्लोब्यूटेन हमारे पास में प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट जो है यहाँ से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कि नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की हमने रिएक्शन करनी है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ में, वुड्स रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके देखें, लेकिन आंसर जो है इसका मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे बना है, इसको आप ज़रूर एक बार करके देख लें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। तो ये जो है इसके 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इनको चेक करें कि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स और वीक न्यूक्लियोफाइल्स, वीक बेसिस के साथ में क्या रिएक्शंस होती हैं एल्काइल हैलाइड्स की और एराइल हैलाइड्स की, वो टॉपिक भी यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करा है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।